हाँ बच्चों, ये भी सीबीएसई का सवाल रहा है। 5 नंबर का सवाल है, सीबीएसई 2025 में आया था, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन क्या है, cos x dx होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और 5 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। इसको मैं देखा तो मुझे समझ में आया कि साइन एक्स को टी मानने का विचार करना चाहिए, तभी तो cos x dx क्या बनेगा, dt। ये तो साइन में है, ये साइन में नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सेकंड वाले टर्म को कन्वर्ट कर दो किसमें, साइन में। ये 4 प्लस क्या लिखा हुआ है, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, ये तो सही है। अब सुनना, ये 5 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, 5 माइनस क्या, 4 cos स्क्वायर एक्स। आप इसको चाहो तो क्या लिख दो, 1 प्लस 4, अरे ऐसा रे, ऐसा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक। और 4 कॉमन ले लो, 4 क्या ले लो कॉमन, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा क्या, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। समझ आया, 1 प्लस क्या 4, समझे भाई, 12वीं क्लास के हो, इतना तो कर ही सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक। अब क्या करते हैं, क्या इसके बाद क्या विचार है सर, साइन एक्स को क्या मानना चाहिए, टी। साइन एक्स क्या मानना चाहिए, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो cos x dx क्या बन जाएगा, dt। क्या बन जाएगा, dt। तो ऊपर क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई dt, अरे क्या 4 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस क्या टी स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, 1 प्लस क्या 4 टी स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, देख लो भैया, ये दोनों को कभी भी ऐसे सवाल आए तो पहले सम और डिफरेंस करके चेक कर लिया करो, कहीं सम और डिफरेंस ऊपर में अवेलेबल नहीं है। सुनना ध्यान से, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 4 और 1 कितना 5, और यहाँ कितना 5, ये भी 5 है क्या, 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर ना, 5 प्लस 5 टी स्क्वायर, नहीं है ऐसा कुछ ऊपर, नहीं है ना, है कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, वेरिएबल है ना भाई। अब दोनों का डिफरेंस लोगे तो 3 टी स्क्वायर माइनस 3, डिफरेंस भी नहीं है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा। किससे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से। सुनना ध्यान से, सही है। ये जो है ना टर्म्स, ये जो टर्म है ना, इसको ले लो बाहर, कहां ले लो, बाहर, सही है। क्या लिखूंगा सर, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4, 1 बाई क्या टी स्क्वायर प्लस, ये ऊपर 1 है ना, ऊपर क्या है 1, तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 टी स्क्वायर प्लस क्या 1, यही टर्म है ना भाई। अरे कुछ नहीं तो यहाँ पर तो 1 तो है, सही है। इस टर्म को ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, किससे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे सर a डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4, सही है, और b डिवाइडेड बाई क्या 4 टी स्क्वायर प्लस क्या 1, बोलो सही है। अब एलसीएम लेके मैं राइट साइड को पहले लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर, राइट साइड को पहले लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू, जल्दी बोलो, a इंटू कितना, a इंटू 4 टी स्क्वायर प्लस क्या 1, और प्लस आगे बताओ b इंटू टी स्क्वायर प्लस क्या 4, सही बोल रहे हो। एलसीएम दोनों तरफ क्या जाएगा, कैंसल, इधर कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा। अब t या टी स्क्वायर की कोई ऐसी वैल्यू पुट अप करो जहां पे एक आधा अननोन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करते हैं, टी स्क्वायर की सबसे पहली वैल्यू क्या पुट करते हैं, -4। अब ये दिमाग मत लगाना कि सर टी स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज भी पुट अप किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो टी स्क्वायर -4 रखूंगा तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर -4 रखूंगा तो -16 प्लस 1 कितना, -15, -15, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो ए की वैल्यू कितना -1/15, एक वैल्यू कितना -1/15, सही है। सिमिलरली वैसे ही टी स्क्वायर की वैल्यू दूसरी बार क्या पुट अप करूंगा, ये कहां पे 0 होगा, -1/4 पे, कहां पर है -1/4 रखते ये 0 हो जाएगा, और -1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16, सॉरी -1/4 ही रहेगा, सॉरी गलती बोला है ना, टी स्क्वायर ना, ये -1/4 ही रह जाएगा। तो क्या लिखा हुआ 4 - 1/4, 4 - 1/16 मतलब 15/4, मतलब 15 b बाई क्या 4, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितना 4/15, b मिल गया, क्या a और b मिल गया, देख लो सही यहाँ तक, क्या a और b की वैल्यू पता हो गया, सही है। तो b हो गया कितना 4/15, b कितना हो गया। अब इसी वैल्यू को रख देना है और क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना, क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सुनना ध्यान से, ये था ना कि इसकी वैल्यू जो था वो क्या था, a बाई टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस b बाई क्या 4 टी स्क्वायर प्लस क्या 1, ये कितना आया था रे -1/15, तो उस -1/15 को बाहर ले लो और क्या बच जाएगा, dt बाई क्या टी स्क्वायर प्लस 4, सही है। और दूसरे में b कितना है 4/15, तो 4/15 यहां से बाहर निकाल दो, ये b को, सही है, तो 4/15 बाहर, और नीचे कितना बच जाएगा, dt बाई
40 स्क्वायर प्लस 1, तो 40 स्क्वायर को लिख दूंगा 2t का स्क्वायर प्लस क्या 1, सही है, 2t का स्क्वायर प्लस क्या 1, और इस 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, ताकि अपन डायरेक्ट अब क्या कर दें इंटीग्रेशन, सही है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ पे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या a स्क्वायर, फार्मूला याद है क्या होता है 1 बाई a यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई a यानी t बाई 2, सही है, 4/15, 4 बटे क्या, और यहाँ tan इनवर्स x बाई a ना, tan इनवर्स 2t बाई क्या 1, और t के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 का यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड, सही है, ये क्या जाएगा -1/30 -1/, और tan इनवर्स t क्या था याद है sin x था, तो tan इनवर्स sin x बाई 2, tan इनवर्स sin x बाई क्या प्लस 4/30, और tan इनवर्स, सही है, tan 2t मतलब 2 sin x, सही है, tan इनवर्स क्या मिला लीजिए आंसर, सही है पक्का ना, तो -1/30 tan इनवर्स sin x बाई 2 प्लस 4/30 tan इनवर्स 2 sin x, देख लो भाई आराम से।